लास्ट टॉपिक क्या है ये हम आपसे पूछते हैं। देखो अभी भी मेरे तरफ देख रही है। अब पूछे लास्ट क्या था कल? स्पेशल कंडीशन हो गया था ना, तो ए हुआ था ना उसका स्पेशल कंडीशन। चलिए लास्ट लिखेंगे सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। याद रखेंगे कि हॉलो स्फीयर की वजह से हमने क्या निकालनी है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चे सब ध्यान दें। स्फीयर कैसा लेना आपने? हॉलो का मतलब बिल्कुल खाली, अंदर तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब बाबू कि जो हम स्फीयर लेके चल रहे हैं उसके अंदर कुछ नहीं रखना है। ये यूं कहें कि वो खाली है। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। यहां से यहां तक इसका रेडियस हमने कितना माना, और हम जानते हैं कि कोई चार्ज स्फीयर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली ओवर आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। बाहर बाहर हमारा चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, अंदर चार्ज नहीं होगा। इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर साइन के रूप में क्या क्या शो कर सकते हैं बाबू? प्लस प्लस। किसी को तकलीफ नहीं है। अब आपको जो पॉइंट कंसीडर करना है वह पॉइंट कहां कंसीडर करिएगा? सुन लीजिएगा, आउटसाइड द स्फीयर। कहां पर? जिसका रेडियस कितना हमारा, और ऐसा लग रहा है आपको कि आर कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है। अब इस पॉइंट को मानने से पहले एक बात हम बता दें, जैसे ही पॉइंट मानोगे तो कितना चार्ज एक्वायर करता है उसको घेरना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पहले से ही हमने क्या कर देना है कि फिट एक बैठा देना है। क्योंकि बाबू आप गॉस पढ़ रहे हो ना, गॉस तो पूछता है ना कि कितना आपने चार्ज एक्वायर किया है। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पर माना है। अब इस पॉइंट पर माना है तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। सो थीटा हियर कितना? 0 डिग्री। तो अब इसमें आप ए नंबर ऑप्शन डाल के लिखेंगे या 1 ऑप्शन डाल के लिखेंगे कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। पहला पॉइंट डालेंगे व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। व्हेन पॉइंट इज क्या बाबू? आउटसाइड। पॉइंट अपने को कहां रखना है? स्फीयर से बाहर। क्लियर था? अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम यूज तो गॉस को ही कर रहे हैं ना, तो फ्रॉम कौन सा लॉ बाबू? गॉस लॉ की बात करें तो इन्होंने यही बोला था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q बाई में कितना? एप्सिलॉन। अब हम आपसे कहें कि हमको पता है a डॉट p a b cos थीटा होता है, तो E डॉट ds क्या हो जाएगा? ds cos थीटा, बट थीटा हियर क्या? 0 डिग्री। q बाई में कितना? एप्सिलॉन। आप देखें कि इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर हमारा रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम है, चार्ज सेम है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और इस सरफेस का नाम हम रख देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या नाम रख देते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात है, cos 0 का वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। ds इज इक्वल टू q बाई में कितना? 4 पाई। e ठीक है। ds का इंटीग्रेशन क्या करता है? s मींस व्हाट? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो यहां हम लिखेंगे क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू क्यू बाई में कितना एप्सिलॉन। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ई चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना बाबू आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम यही बात लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ई के ऊपर आपने वेक्टर लगा लेना और यहाँ लिखना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में कितना बाबू आर स्क्वायर और यहाँ क्या लगा आर। आई बात समझ। तो गॉस में हॉलो स्फीयर की वजह से जब हम पॉइंट स्फीयर के या सेल के बाहर रखते हैं वहां पर इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे 1 by 4 pi q by r where q is the net charge enclosed by the Gaussian surface। इस सरफेस ने जितना चार्ज इंक्लूज किया है उस चार्ज को हमने टोटल चार्ज बोलना है, दैट इज q। अब एक बार आप इसको एज इट इज उतार लें। एक बार हम सरफेस से बाहर यूज करेंगे, एक बार सरफेस पर और फिर एक बार कहां इनसाइड। थोड़ा फटाफट इसको नोट कर लीजिए। सरफेस डी बोले सी के बाद डी 2 नंबर सेकंड है when point is at the surface of sphere। ध्यान दें ये लास्ट एप्लीकेशन का सेकंड टर्म है। अब हमें पॉइंट जो रखना है वह पॉइंट कहां होगा सरफेस पर होगा, सरफेस से बाहर। तो सीधा सा सवाल है कि यहां से अब ये वाला सिस्टम यहां से क्या हो जाएगा हट जाएगा और यहाँ रिजल्ट हम कहेंगे क्या कि R जो है कैपिटल R की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएगा तो दिस इज यू कैन से एरिया एलिमेंट, दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थीटा हियर 0 डिग्री। आई बात समझ में? इसका मतलब कि जहां जहां स्मॉल r है वहां क्या कर देना तो बाकी एज इट इज आएगा एज इट इज, बट यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आई बात समझ में? और यहाँ भी हम क्या कर देंगे आर स्क्वायर। आर कैप देना तो दे दीजिए, नहीं तो एन कैप दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन इस फॉर्मूले को हम चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं कि हम पहले जान तो लें कि यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो लाइन पर हो रहा है कि सरफेस पर हो रहा है। तो सरफेस पर हो रहा है तो हम यहां पर कहेंगे कि सिंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है वह चार्ज बाई एरिया हो जाएगा, जिसे आप नहीं तो Q बाई में S भी कह सकते हैं। तो यहां से बाबू हम Q का वैल्यू निकाले तो सिग्मा इनटू में क्या हो जाएगा। अच्छा सिग्मा ठीक है, S का मतलब सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर यू नो 4 पाई क्या R स्क्वायर। तो Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इनटू में 4 पाई कितना बाबू। इस Q का वैल्यू हम इक्वेशन A में रख सकते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होगा यूजिंग इक्वेशन कौन सा बाबू A। इक्वेशन कौन सा तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पर कितना रख दें रमेश बाबू बताओ 4 pi r स्क्वायर। अब बाई में क्या है r स्क्वायर। कुछ काटने का मन कर रहा है r स्क्वायर से r स्क्वायर 4 pi से सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई। और ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग फाइनाइट में देखे थे। इस बात को हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, याद रखिएगा। और इसको हम यदि वेक्टर के फॉर्म में देखें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट साथ में कौन सा कैप। आई होप समझ में आ रहा है। ए बी ये सी हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा। ये कब की बात हम करेंगे जब पॉइंट कहां हो एट द सरफेस ऑफ द सेल। तो आपने करना क्या है फिगर बनाना है
और फिर एज इट इज वहां तक जाना है। एक बार जल्दी जल्दी लिखिए, ये कब की बात हो रही है? जब हमारा सर पॉइंट कर दो, जब आपका पॉइंट सरफेस पर हो और एक बार बाहर दिखाया, अब हम पॉइंट को अंदर डिस्प्लेस करेंगे कि व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सेल, सेल के क्या हो? अंदर हो। अंदर इन द सेंस कहां हो सकता है? मान लीजिए इधर कहीं हो सकता है ना, तो यहां से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना बाबू, तो यहां हम कह सकते हैं कि r लेस देन क्या है। तो अब आप हमें एक बात बताओ, चार्ज बाहर और अंदर की बात हो रही है, तो आपको पता है ना कि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो व्हाट? कुछ बनाने की जरूरत है क्या? तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहली बात। और जब हम इसके बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, यहां से यहां तक अपना r हो गया, इसे ही आपने r बोला था, तो यहां से एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं जो आपके पेपर में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, आपके जी मींस में भी आया हुआ है। इस पैटर्न को देखिएगा, यहां से हम ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली ये r है, हम किसका फिगर बना रहे हैं बाबू? e का, ठीक बात। और यहां से ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, मतलब e प्रोपोर्शनल 1/r², और ये वाला जो चीज है ना बाबू, ये e max को शो करता है। इसको शो करता है विच इज सिग्मा बाय में क्या? एप्सिलॉन। ये आज की बात है, क्लियर कट? अब आप इसको उतार लीजिए। सो फाइनली गाइस, हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। एक की पॉइंट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें कि हेल्प करें। फ्लक्स का फॉर्मूला आपने कोई E डॉट S पढ़ा था बाबू, इसी फॉर्मूला को हम d5 कहें तो E डॉट ds भी बोला गया था। आगे इस फॉर्मूला का नाम phi इज इक्वल टू ES cos थीटा के नाम से भी जाना गया। यस सर, नो? फिर थोड़ा सा कहीं कहीं पर इनवर्ड की जब बात कर रहे थे हम, इनवर्ड फ्लक्स, वहां पर चीजें हमारी माइनस में हुआ करती थी, और जब रिजल्ट हमारा आउटवर्ड फ्लक्स में आता था, याद आ रहा है ना कुछ, तो रिजल्ट किस में था? पॉजिटिव। फिर इसी में हम लोगों ने क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds शब्द को भी फाई से ही रिप्रेजेंट किया। फिर हमारे गॉस भाई आ गए, तो गॉस भाई ने बोला कि q नेट बाई में कितना? एप्सिलॉन। इतना देने के बाद उन्होंने कहा कि फ्लक्स यदि निकालना हो क्यू के लिए, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स फॉर किसके लिए बाबू? क्यू के लिए। तो उसमें फ्लक्स यदि हम टोटल निकालें, फ्लक्स क्या निकालें? तो फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। लेकिन वही फ्लक्स यदि हम फेस के लिए निकालें तो 1/6 क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट होगा। वही फ्लक्स हमारा फेस ना होके कॉर्नर हो जाए तो 1/8 इंटू में क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? वही फ्लक्स हमारा एज के लिए हो जाए तो 1/12 क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा दिए इस पे, इस चीज को याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े फ्लक्स में ही गॉस के, तो गॉस ने एक और बात बताई, क्या? सुनिएगा, एप्लीकेशन में जैसे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला 2 एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई आर, जिसे खुश होकर के हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बाई में क्या था? आर। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किए तो सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए था बाबू? इनफाइनाइट के लिए था। यस और नो? और यदि वही चीज हम यदि फाइनाइट के लिए देख रहे थे तो फाइनाइट में यही रिजल्ट क्या था? सिग्मा बाई में एप्सिलॉन। याद आ रहा कुछ? इसमें थोड़ा सा हम और आगे गए इसको बताने के बाद तीसरे एप्लीकेशन में, तो ये तीसरा एप्लीकेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर, तब जब हमारा स्मॉल आर जो है वो बड़ा है किससे? आगे ना पढ़े थे जी। फिर E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर था, ये तब था जब आर आर के क्या था? बराबर था। फिर इसी फॉर्मूले को आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देखा, कब? जब आर आर के क्या था? बराबर था। इसी में थोड़ा सा और आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि जीरो हो गया। कहां पे बाबू?
इनसाइड लिखने से पहले समझ लेते तो अच्छा रहता। अब इसमें इतना जानने के बाद लोगों ने पूछा कि तब ठीक है, कौन कौन सा यूनिट हम इसमें यूज करेंगे। ठीक बात। तो यूनिट यूज करने का तरीका आपको बता दें कि कहीं फ्लक्स लिखा है तो उसके लिए होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जिसको आप जूल मीटर पर कूलम बोलते हैं, जिसको आप वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम होगा और नहीं तो वोल्ट पर मीटर होगा। और वहीं पर आप यदि चार्ज की बात करें तो कूलम है, आर बोले तो डिस्टेंस है, सिग्मा बोले तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, लैम्डा बोले तो कूलम पर मीटर है। यहीं पर 1/ε0 का वैल्यू पूछता है तो 36/10⁹ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना आपको फॉर्मूला हमने लिखवाया है विद डेराइव्ड। यस और नो? यस सर। ये चीजें आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। इससे बहुत सारा बीएससीबी का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट यहीं से उठा लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी डील हो जाएंगे। तो यहाँ जब सब कुछ आप पढ़ लिए हैं रेगुलरली सारे की पॉइंट्स को, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का आप 1 से लेकर के 34 तक के सारे सवाल बना लीजिएगा। यदि हमारा शीट आपके पास है तो आप 1 से लेके 86 तक के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। सो नाउ गाइस, फाइनली फर्स्ट चैप्टर, हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या बात है।